नमस्ते दोस्तों अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला 9वां महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में टाटा आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें 9वें महामुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने थीं। इस महाटक्कर में आज राशिद खान की गुजरात टाइटंस के सामने रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स टीम मौजूद थी। ऐसे में जब शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का चौंकाने वाला फैसला किया और आज गुजरात टाइटंस को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में राजस्थान की तरफ से दो खूंखार बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाकर बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। और गुजरात की तरफ से सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर आते हैं। पहली ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपना घातक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर पैरों पर डाली गई एक गेंद को बड़ी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फ्लिक करके चौके के लिए भेज दिया था। अब वैभव सूर्यवंशी का तूफान यही नहीं रुकता, वो चौथी गेंद पर छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर फिर से एक और चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही पहले ही ओवर में आज बेहतरीन तरीके से राजस्थान ने 10 रन बना दिए थे। अब वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जमकर खेलने लगे थे। दूसरा ओवर लेकर आए कगिसो रबाडा, तो ऐसे में पांचवी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने फिर से आगे आकर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगा दिया। संपर्क इतना शानदार था कि सीधी गेंद 4 रन के लिए चली गई और देखते ही देखते 17 रन 2 ओवर में टीम ने बना लिए थे। ऐसे में राजस्थान की तरफ से अब यशस्वी जायसवाल का बल्ला खुलना बाकी था और तीसरे ओवर में जायसवाल कमाल करके रख देते हैं, जहां पर जब तीसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं तो पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ गेंद को डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। जायसवाल का बल्ला अगली गेंद पर भी बैक टू बैक चलता है और बड़ी खूबसूरती से वो मोहम्मद सिराज की पैरों पर डाली गई गेंद को कलाइयों के सहारे फ्लिक करके फाइन लेग की तरफ एक और चौका लगा देते हैं। अब इस ओवर में तो जायसवाल चौथी गेंद पर फिर से सिराज को टारगेट करते हैं, मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से ऐसा शॉट खेलते हैं कि एक टप्पा खाकर सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाती है और देखते ही देखते इस ओवर में 15 रन आ जाते हैं। अब दोस्तों पूरी तरीके से गुजरात की गेंदबाजी धराशायी नजर आ रही थी। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल के बीच में बेहतरीन साझेदारी होती जा रही थी और इसी कॉन्फिडेंस में अब चौथे ओवर में कगिसो रबाडा के सामने वैभव सूर्यवंशी दूसरी गुड लेंथ की डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर भेजकर चौका लगा देते हैं। तो फिर जायसवाल एक कदम आगे बढ़ते हुए अंतिम गेंद पर शानदार पुल शॉट लगाते हुए छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को आसमानी सैर पर भेजते हुए एक मैक्सिमम 6 के लिए भेज देते हैं। देखते ही देखते 4 ओवर में आज राजस्थान रॉयल्स ने 44 रन ठोक दिए थे। अब इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा, तो वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया। हालांकि जॉस बटलर ने बाईं ओर डाइव लगाई और कैच छूट गया। किस्मत के धनी वैभव सूर्यवंशी को एक चौका मिलता है। अब वैभव सूर्यवंशी को जब चौका मिला था तो अगली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी अशोक शर्मा को टारगेट करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इसके साथ ही अब 5वें ही ओवर में 50 रन आज राजस्थान रॉयल्स की इस जोड़ी ने पूरे कर दिए थे। देखते ही देखते 5 ओवर की समाप्ति पर 57 रन राजस्थान टीम ठोक चुकी थी। गुजरात के कप्तान राजस्थान की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखने के बाद परेशान नजर आ रहे थे और ऐसे में छठा ओवर करने की जिम्मेदारी अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा को दी जाती है। मगर जायसवाल इस ओवर में भी खूंखार अंदाज दिखाते हुए तीसरी गुड लेंथ की गेंद को खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर आसमानी छक्का जड़ देते हैं और शानदार आज अपनी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। देखते ही देखते अगली ही गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट लगाकर एक और चौका लगा दिया जाता है और पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स के इन युवा धुरंधरों ने 69 रन ठोक कर इतिहास रच दिया और गुजरात टाइटंस को पूरी तरीके से घुटनों पर ला दिया था। एक एक गेंदबाज मानो आज पानी मांग रहा हो, ऐसे में बड़े विकेट की जरूरत थी और आखिरकार गुजरात के कप्तान 7वां ओवर सबसे अनुभवी स्पिनर राशिद खान को थमा देते हैं और राशिद खान आज गुजरात की उम्मीदों को जगाते हुए दूसरी गेंद पर सबसे घातक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और आज विस्फोटक 31 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी पवेलियन गए।
हालांकि पहले विकेट के लिए 70 रन की साझेदारी हो चुकी थी। ऐसा पहला बड़ा विकेट जाने के बाद अब ध्रुव जुरेल मैदान पर आते हैं और इस प्रकार अब पहला बड़ा झटका राजस्थान को लगता है। 8वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा तो यशस्वी जायसवाल इस ओवर में एक चौका लगाते हुए अपनी टीम को 8 ओवर में 80 रन पर पहुंचा देते हैं और किसी भी तरीके से वैभव सूर्यवंशी के विकेट जाने का दबाव अब राजस्थान पर दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि कसी हुई गुजरात की गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं रन गति को रोकने का कार्य किया था। 10वां ओवर लेकर अब अशोक शर्मा आए तो ध्रुव जुरेल ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई तेज गति की गेंद को डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया और इस प्रकार पहले 10 ओवर में एक विकेट खोने के बाद 97 रन आज राजस्थान ने बना लिए थे। शुरुआत बेहद विस्फोटक होने के बाद अब यहां से रन गति मानो थम सी गई हो। 11वां ओवर लेकर आए राशिद खान को ध्रुव जुरेल ने पहली गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए एक चौका लगाया तो अंतिम गेंद पर एक और शानदार थर्ड मैन की तरफ कट करके चौका हासिल करते हुए इस ओवर में 10 रन हासिल करके आखिरकार अपनी टीम के 100 रन भी पूरे कर दिए थे। अब ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल के बीच में एक शानदार साझेदारी हो रही थी और जायसवाल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। फिर 12वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए तो दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार लाजवाब ड्राइव शॉट खेलकर सीधे बल्ले से कवर्स की तरफ चौका लगाया और इसके साथ ही अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर दिया। शानदार, पूरा ड्रेसिंग रूम उनके लिए तालियां बजाता हुआ नजर आया। ये यशस्वी जायसवाल का अर्धशतक खास मौके पर आया था जब बड़े स्कोर की जरूरत थी। ऐसे में अब ध्रुव जुरेल इसी ओवर में अपना बल्ला खोलते हुए 5वीं गेंद पर शानदार छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर भेजकर पुल शॉट के माध्यम से चौका लगा देते हैं। उनका बल्ला अंतिम गेंद पर भी चलता है और एक खतरनाक पैड लाइन पर डाली गई गेंद को फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की ओर खेलकर आसमानी सैर पर भेजते हुए एक लंबा छक्का लगा देते हैं और बेहतरीन 122 रन 12 ओवर में आज राजस्थान बना चुकी थी। राजस्थान की विस्फोटक बल्लेबाजी गुजरात को पूरी तरीके से परेशान कर रही थी। गुजरात का एक भी गेंदबाज अब सफल नहीं हो रहा था। वैभव सूर्यवंशी के विकेट के बाद जायसवाल और ज्यादा घातक नजर आ रहे थे तो 13वां ओवर लेकर कगिसो रबाडा आए तो जायसवाल ने दूसरी गेंद पर एक शॉट लगाते हुए फाइन लेग के ऊपर से स्कूप कर दिया और चौका लगा दिया। अब तो लग रहा था जैसे जायसवाल आज शतक करके ही मानेंगे और आज 200 या 250 रन राजस्थान के बना देंगे। मगर अगली गेंद पर बेहतरीन तरीके से कगिसो रबाडा ने अपनी टीम के लिए एक सफलता दिलाई और यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर डाला और 55 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल आउट हुए और अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत देकर गए थे। राजस्थान ने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान रियान पराग मैदान पर आते हैं और रियान पराग आते ही मानो मैदान पर सेट होकर आए हों, क्योंकि अगली ही गेंद पर उन्होंने पैड लाइन की गेंद को मिड विकेट की ओर हवा में फ्लिक करके गगनचुंबी सिक्के के लिए भेज दिया और 13 ओवर में 134 रन 2 विकेट खोकर राजस्थान ने बना लिए थे। मगर आज राजस्थान की तरफ से कप्तान ज्यादा देर नहीं टिक पाए। 14वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको कुशाग्र कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया था और 8 रन की एक छोटी सी पारी खेलकर रियान पराग पवेलियन गए। देखते ही देखते राजस्थान ने बेहतरीन शुरुआत के बाद 3 बड़े विकेट खो दिए थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिमरॉन हेटमायर आते हैं। शिमरॉन हेटमायर जो अपनी खूंखार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, इसी ओवर में वो करके भी दिखा देते हैं। 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को वो शानदार पुल शॉट लगाते हुए लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं तो अंतिम गेंद पर बैक टू बैक गुड लेंथ पर पटकी गई गेंद को मिड विकेट की ओर मैक्सिमम के लिए भेज देते हैं और 2 सिक्सेस के माध्यम से अब इस ओवर में 14 रन हासिल होते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से गुजरात के गेंदबाज अपनी विस्फोटक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, अपने ही मैदान पर आज फ्लॉप साबित हुए थे। हर एक नया बल्लेबाज आज राजस्थान का कमाल कर रहा था। देखकर आज गुजरात के कप्तान के माथे से पसीना टपकने लगा था। अब 15वां ओवर सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान लेकर आए तो ध्रुव जुरेल ने इस ओवर में भी एक शानदार चौका लगाते हुए 15 ओवर में अपनी टीम को 160 तक पहुंचा दिया था, यानी कि 200 रन से टीम ज्यादा दूर नहीं थी। अब 16वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए तो शिमरॉन हेटमायर विस्फोटक अंदाज में दूसरी गेंद पर फ्लिक करके चौका लगा देते हैं। लग रहा था शिमरॉन हेटमायर अगर आज चल गए तो विस्फोट जमाते हुए 200 के करीब टीम को ले जाएंगे, मगर अगली गेंद पर अशोक शर्मा वापसी करते हुए शिमरॉन हेटमायर को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराते हैं और 18 रन की पारी खेलकर शिमरॉन हेटमायर पवेलियन गए और 165 पर आज राजस्थान रॉयल्स ने चौथा बड़ा विकेट खो दिया था। अब ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में डोनोवन फरेरा मैदान पर आते हैं और यहाँ से वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। दरअसल 17वां ओवर लेकर आए कगिसो
कगिसो रबाडा ने हमको पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दिया और 1 रन बनाकर डोनोवन फरेरा भी पवेलियन गए और 166 पर आधी राजस्थान टीम अब पवेलियन लौट गई थी। भले ही बैक टू बैक विकेट गए थे, मगर राजस्थान ने शुरू में कमाल करके रख दिया था। अब राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आते हैं और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल कगिसो रबाडा को एक बड़ा शॉट लगाने गए। हालांकि यहां पर सीमा रेखा पर फील्डर ने यानी कि मोहम्मद सिराज ने छलांग लगाई और गेंद हाथ में लगकर सीधी गगनचुंबी 6 के लिए चली गई और इस प्रकार टीम 177 रन बना लेती है। अब एक तरफ रविंद्र जडेजा का एक्सपीरियंस काम दे रहा था तो दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल विस्फोटक अंदाज में अपने अर्धशतक पूरा कर चुके थे और इस अर्धशतक के साथ ही उन्होंने कमाल कर दिया था और अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाने लगे थे। दोस्तों, अब अर्धशतक बना चुके ध्रुव जुरेल और खूंखार हो जाते हैं। 18वें ओवर में अशोक शर्मा जब आए तो ध्रुव जुरेल ने पहली गेंद पर काफी शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया था और इसके साथ ही अब टीम देखते ही देखते 18 ओवर में 190 पर पहुंच गई थी। अंतिम 12 गेंद शेष थी, यानी कि 200 के ऊपर तो स्कोर जा रहा था। देखकर पूरी गुजरात की टीम हैरान थी क्योंकि उनका होम ग्राउंड राजस्थान विस्फोट मचा रही थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए सच में घातक अंदाज में आज राजस्थान ने करके दिखा दिया था। 19वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा तो ध्रुव जुरेल ने चौथी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और मिड विकेट की ओर गगनचुंबी छक्का लगा दिया और इसके साथ ही 19 ओवर में आज टीम ने 5 विकेट खोकर 201 रन भी पूरे कर लिए थे। अब अंतिम ओवर बाकी था जो कि मोहम्मद सिराज लेकर आए तो ध्रुव जुरेल इस ओवर में पहली गेंद पर मिड विकेट की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को एक शानदार स्कोर तक बढ़ाने लगे थे। मगर तीसरी गेंद पर सिराज वापसी करते हैं और ध्रुव जुरेल को उन्होंने विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया और 75 रनों की एक शानदार पारी खेलकर ध्रुव जुरेल पवेलियन लौटे। तो ऐसे में राजस्थान ने 205 पर छठा विकेट खोया। नए बल्लेबाज के रूप में जोफ्रा आर्चर आते हैं तो अंतिम गेंद पर सर रविंद्र जडेजा का बल्ला चलता है और एक शानदार चौका लगाते हुए वो निर्धारित 20 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 210 रन तक पहुंचा देते हैं। एक पहाड़ जैसा स्कोर आज राजस्थान ने रखा था। इस महामुकाबले में राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विस्फोट के बाद फिर ध्रुव जुरेल ने कमाल का अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को इस लक्ष्य तक पहुंचाया। अब 211 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 बड़े विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। ऐसे में आज विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन और कुशाग्र कुमार के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और आज राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं। पहली ही ओवर में साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज दिखाते हुए दूसरी गेंद पर नो लुक अपरकट शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ चौका लगा दिया और इसके साथ ही बता दिया था कि अब अपनी टीम की तरफ से वो खूंखार दिखने वाले हैं। फिर साई सुदर्शन का बल्ला अंतिम गेंद पर भी चलता है और एक शानदार कवर्स की ओर शॉट लगाते हुए बेहतरीन चौके के लिए गेंद को भेजकर पहले ही ओवर में 15 रन हासिल कर लेते हैं। साई सुदर्शन और कुशाग्र कुमार के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। दूसरा ओवर लेकर अब सबसे बेहतरीन गेंदबाज नांद्रे बर्गर आते हैं तो इस ओवर में दूसरी गेंद पर एक आउटसाइड एज लेकर गेंद चौके के लिए स्लिप के बाजू से चली गई थी और बेहतरीन किस्मत का साथ आज गुजरात को मिलता है और आज गुजरात की बल्लेबाजी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी, मगर राजस्थान की सधी हुई गेंदबाजी ज्यादा रन नहीं लुटा रही थी। हालांकि जब तीसरा ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आते हैं तो कुशाग्र कुमार ने दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव लगाते हुए ओवर पिच गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेज दिया था। रफ्तार इतनी शानदार थी कि किसी फील्डर के पास गेंद को रोकने का मौका नहीं था। अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन का बल्ला चलता है और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को रूम बनाकर पॉइंट की तरफ कट शॉट लगाकर इस तरीके से भेजते हैं कि फील्डर मानो बस दर्शक बने रह गए हों, यानी कि देखते ही देखते एक और चौका मिल जाता है और अब टीम 32 रन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, बेहतरीन शुरुआत तो गुजरात को मिल गई थी और उस शुरुआत को आगे बढ़ाना था तो चौथा ओवर लेकर सबसे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज संदीप शर्मा आते हैं, मगर कुशाग्र कुमार शानदार फ्लिक शॉट लगाते हुए पैरों पर डाली गई दूसरी गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और बेहतरीन 10 की रन रेट से आज टीम बल्लेबाजी कर रही थी। तो 5वां ओवर करने की जिम्मेदारी अब तुषार देशपांडे को दी जाती है, मगर साई सुदर्शन का भल्ला आज कहां रुकने वाला था और इस ओवर में वो पहली ही गेंद पर शानदार प्लेसमेंट करते हुए थर्ड मैन की तरफ से चौका लगा देते हैं। हालांकि फील्डर ने उछलकर रोकने की कोशिश की लेकिन चूक गए और देखते ही देखते 5 ओवर में टीम 45 रन बना लेती है, यानी कि जिस रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करनी थी वो टीम कर रही थी और पहला विकेट सलामत था। तो अब कमाल बाकी था। छठा ओवर लेकर जब संदीप शर्मा आए तो साई सुदर्शन का बल्ला चलता है और दूसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के सहारे पैरों पर डाली गई गेंद को कलाइयों के सहारे फ्लिक कर देते हैं और एक और चौका वहां हासिल करते हैं।
चौथी गेंद पर कुशाग्र कुमार के सामने संदीप शर्मा जब गेंदबाजी करते हैं तो कदमों का इस्तेमाल करते हुए कुशाग्र कुमार अब एक शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम को पावर प्ले में 50 के पार पहुंचाकर 56 रन ठोक देते हैं। एक बेहतरीन साझेदारी इन दोनों के बीच में बन चुकी थी और कप्तान रियान पराग के माथे पर अब पसीना टपकने लगा था, यानी कि परेशानी बहुत बढ़ चुकी थी। यहां से अगर राजस्थान को जीतना था तो पहला बड़ा विकेट लेने की जरूरत थी। तो इसी चक्कर में अब 7वां ओवर सबसे अनुभवी गेंदबाज रविंद्र जडेजा को थमाया जाता है। तो पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन बेहतरीन तरीके से जानबूझकर थर्ड मैन की तरफ गाइड करके एक चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 7 ओवर में टीम 67 रन पूरे कर लेती है। 8वां ओवर लेकर खुद रियान पराग को आना पड़ता है, मगर साई सुदर्शन का बल्ला अब कहां रुकने वाला था। देखते ही देखते वो अपने अर्धशतक की तरफ पहुंच चुके थे और पहली गेंद पर लाजवाब ड्राइव शॉट लगाकर सीधे कवर्स की ओर सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं। साई सुदर्शन का बल्ला फिर चलता है और चौथी गेंद पर लाजवाब शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इसके साथ ही आज साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और पूरी टीम और ड्रेसिंग रूम में उनके लिए तालियां बजाती हुई नजर आईं। अब कुशाग्र कुमार और साई सुदर्शन के बीच में 78 रन की साझेदारी हो चुकी थी और पहले बड़े विकेट की आवश्यकता थी। तो अंतिम गेंद पर आज रियान पराग शिमरॉन हेटमायर के रातों कुशाग्र कुमार को कैच आउट करा देते हैं और आज 18 रन बनाकर कुशाग्र कुमार पवेलियन गए थे और अभी भी जीत के लिए 133 रनों की और आवश्यकता थी। नए बल्लेबाज के रूप में विस्फोटक जॉस बटलर को मैदान पर भेजा जाता है और साई सुदर्शन अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और टीम के लिए बड़ा खतरा बनने लगे थे। तो जब 9वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आए तो साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर काफी शानदार कट शॉट खेलते हुए एक चौका लगा दिया। तो 5वीं गेंद पर वो रविंद्र जडेजा को टारगेट करते हैं, बेहतरीन शॉट लगाते हुए मिड विकेट की ओर 85 मीटर लंबा छक्का लगा देते हैं। फील्डर महज दर्शक बने रह गए और 9 ओवर में टीम ने 92 रन पूरे कर लिए थे। अब 10वां ओवर लेकर नांद्रे बर्गर आते हैं तो जॉस बटलर का बल्ला खुलता है और तीसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से वो एक चौका गोली की रफ्तार से लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर तो नांद्रे बर्गर को साई सुदर्शन अपर कट लगाते हुए एक और चौका लगाते हैं और इसके साथ ही अब टीम अपने 100 रन भी पूरे कर लेती है और 10 ओवर में 103 रन बना चुकी थी। अभी 10 ओवर यानी 60 गेंदों में जीत के लिए 108 रन की दरकार थी और ऐसे में जीतने के लिए जॉस बटलर और साई सुदर्शन को एक बड़ी साझेदारी करनी थी। मगर आज 11वें ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने इन उम्मीदों को तोड़ दिया और सबसे खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन को चौथी गेंद पर तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करा दिया और 73 रन बनाकर साई सुदर्शन पवेलियन चलते बने और गुजरात ने दूसरा बड़ा विकेट खो दिया था। नए बल्लेबाज के रूप में अब ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आते हैं तो रवि बिश्नोई की गेंद को वो नहीं संभाल पाते हैं। दोस्तों, ऐसे में नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स आते हैं और रवि बिश्नोई जब अंतिम गेंद डालते हैं तो जॉस बटलर ने अब संभाला और छोटी डाली गई गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। अब 12वां ओवर करने की जिम्मेदारी रियान पराग ने तुषार देशपांडे को दी, मगर आज यहां से अब जॉस बटलर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर लैप शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। बटलर अब अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं और 5वीं गेंद पर इनसाइड आउट ओवर कवर्स की तरफ खड़े खड़े शॉर्ट कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका ठोक देते हैं। उनका बल्ला यहीं कहीं रुकने वाला तो नहीं था। अंतिम शॉर्ट पिच डाली गई गेंद को फ्रंट फुट से पुल करके एक और शानदार चौका लगाते हुए इस ओवर में 15 रन हासिल कर लेते हैं और 127 रन 12 ओवर में टीम बना लेती है। अभी भी यहां से जीत की पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही थी, मगर रवि बिश्नोई आज 13वें ओवर में फिर वापसी करते हैं और ग्लेन फिलिप्स को पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस प्रकार ग्लेन फिलिप्स महज 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं और 127 पर देखते ही देखते 3 बड़े विकेट गुजरात टाइटंस ने खो दिए थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को मैदान पर भेजा जाता है और लगता है जैसे वॉशिंगटन सुंदर ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हों। अगली गेंद पर वो बेहतरीन चौका लगाकर स्लॉग स्वीप के माध्यम से अपना खाता खोलते हैं, मगर रवि बिश्नोई उनको भी अगली गेंद पर रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेजते हैं और महज 4 रन बनाकर आज वॉशिंगटन सुंदर पवेलियन चले गए। दोस्तों, बैक टू बैक 4 बड़े विकेट ने पूरी तरीके से गुजरात को बैकफुट पर धकेल दिया था और रियान पराग व रवि बिश्नोई की गेंदबाजी को सलाम करने को मजबूर हो गए थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब राहुल तेवतिया मैदान पर आते हैं। अब राहुल तेवतिया और जॉस बटलर मिलकर अपनी टीम को जीत के लिए आगे बढ़ा ही रहे थे तो 14वें ओवर में नांद्रे बर्गर आकर पहली ही गेंद पर संदीप शर्मा के हाथों जॉस बटलर को भी कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 26 रन की पारी खेलकर आज जॉस बटलर पवेलियन गए और पिछली 7 गेंदों में 3 बड़े विकेट देखते ही देखते गुजरात टाइटंस ने खो दिए थे और आधी गुजरात की टीम 133 पर पवेलियन लौट चुकी थी।
अब नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर शाहरुख खान मैदान पर आते हैं। अब बैक टू बैक 5 बड़े विकेट जाने से गुजरात टाइटंस टीम पूरी तरीके से धराशायी नजर आ रही थी। जीत यहां से मुश्किल नजर आ रही थी। हालांकि अभी 7 ओवर बाकी थे, तो ऐसे में जीत की उम्मीदें थीं और शाहरुख खान इन उम्मीदों को बरकरार रखते हुए चौथी गेंद पर शानदार तरीके से पुल शॉट का इस्तेमाल करके सीधा दर्शकों के बीच में मैक्सिमम 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। तो फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने फिर से गेंद का इंतजार किया, कट शॉट किया और फाइन लेग के ऊपर से 4 रन लगा दिए। अब 14 ओवर में टीम ने 145 रन बना लिए थे। जीत अभी दूर थी, मगर हालांकि राहुल तेवतिया, जो कि अपने विस्फोटक फिनिश के लिए जाने जाते हैं, वो अपना कमाल 15वें ओवर में करके गुजरात की कुछ उम्मीदों को जिंदा करते हैं। पहली गेंद पर वो रवि बिश्नोई को टारगेट करते हुए खाली स्थान में स्लिप के बाजू से चौका निकाल देते हैं। थर्ड मैन की तरफ एक बेहतरीन बाउंड्री हासिल होती है। अब राहुल तेवतिया जबरदस्त अंदाज में दूसरी गेंद पर काफी तेजी से गेंद को सीमा रेखा से बाहर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। ऐसे में अब टीम के लिए वो सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। मगर आज रवि बिश्नोई तो एक अलग ही अंदाज में थे और तीसरी गेंद पर वो राहुल तेवतिया को भी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और 12 रन बनाकर राहुल तेवतिया पवेलियन चले गए। और 155 पर 6 बड़े विकेट गुजरात ने खो दिए थे। भले ही विकेट जा रहे थे, मगर गुजरात ने अपनी रन गति को नहीं रोका था, जिसके चलते रिक्वायर्ड रन रेट लगभग शुरू से बराबर ही चल रहा था। नए बल्लेबाज के रूप में अब कप्तान राशिद खान मैदान पर आते हैं, तो रवि बिश्नोई को वो आते ही अगली गेंद पर क्रीज के अंदर रहकर लेग साइड की ओर खेलकर एक कीपर के ऊपर से छकाते हुए थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं। अब ऐसे में राशिद खान के ऊपर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को जीत दिलाएं, क्योंकि सामने बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान अभी टीम का साथ दे सकते थे। अब 5वीं गेंद पर राशिद खान रन लेने दौड़ते हैं, मगर विस्फोटक बल्लेबाज शाहरुख खान रन आउट होकर पवेली चले जाते हैं और आज गुजरात की आखिरी उम्मीद भी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में गेंदबाज कगिसो रबाड़ा मैदान पर आते हैं और 15 ओवर में सिर्फ 161 पर 7 बड़े झटके आज गुजरात के जा चुके थे। मगर कगिसो रबाड़ा 15वें ओवर में जोफ्रा आर्चर के सामने आते ही एक बड़ा शॉट लगाते हुए आसमानी छक्का लगाकर अपनी टीम को 171 पर पहुंचा देते हैं। अंतिम 24 गेंद यानी 4 ओवर में अब जीत के लिए 40 रन की दरकार थी और अभी भी जीत ज्यादा दूर नहीं थी। ये सब संभव था अगर राशिद खान मैदान पर जमे रहते। अब अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर रवि बिश्नोई 17वां ओवर लेकर आते हैं, तो राशिद खान दूसरी गेंद पर बेहतरीन अपरकट शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं। तो अंतिम गेंद पर कगिसो रबाड़ा भी अपना बल्ला खोलते हैं और ओवर पिच गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेजकर अपनी टीम के 181 रन पूरे कर देते हैं। रवि बिश्नोई का सबसे खतरनाक स्पेल खत्म हो चुका था। अब 18वां ओवर लेकर जब संदीप शर्मा आए तो राशिद खान ने पहली गेंद पर महत्वपूर्ण एक चीकी शॉट खेला और जानबूझकर थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए चौका लड़ा दिया। तो कगिसो रबाड़ा भी तीसरी गेंद पर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक आसमानी 6 लगाकर अपनी टीम की जीत की उम्मीदें कायम कर देते हैं। अभी अंतिम 12 गेंदों में यानी 2 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 15 रन चाहिए थे। हाथ में 3 विकेट बाकी थे। अब पारी का 19वां ओवर करने की जिम्मेदारी सबसे खूंखार गेंदबाज जब जोफ्रा आर्चर को दी जाती है, तो इस ओवर में जोफ्रा आर्चर कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन देते हैं और 19 ओवर में टीम 200 रन पूरे कर लेती है। अब अंतिम 6 गेंदों में जीत के लिए 10 रन की जरूरत होती है और अब अंतिम ओवर लेकर आते हैं तुषार देशपांडे। और इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए तुषार देशपांडे पहले तो शुरुआती 3 गेंदों पर सिर्फ 4 रन देते हैं और फिर इसके बाद 5वीं गेंद पर राशिद खान एक बड़ा शॉट लगाने गए और इस प्रकार वो कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। और अब अंतिम 1 गेंद में 7 रन की दरकार थी। नए बल्लेबाज के रूप में अशोक शर्मा आते हैं, यानी कि अगर एक गगनचुंबी छक्का लगाया जाता तो शायद सुपर ओवर हो सकता था, मगर अशोक शर्मा अंतिम गेंद पर डॉट बॉल खेल देते हैं और आखिरकार 6 रन के अंतर से आज इस रोमांचक, सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को राजस्थान रॉयल्स ने अपने नाम कर लिया था और गुजरात को उसके घर में चकनाचूर करके लगातार दूसरी हार थमा दी थी। ऐसे में इस महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी में और फिर कमाल की गेंदबाजी में कमाल कर दिया। जहां पर यशस्वी जायसवाल ने आज विस्फोटक 55 रन बनाए, तो वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत में 13 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने 75 रनों की एक शानदार पारी खेली, जिसके कारण ये 211 रन का लक्ष्य आज टीम को दिया गया था। अब गेंदबाजी में कमाल करते हुए रवि बिश्नोई ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और बेहतरीन 41 रन देकर 4 अहम विकेट चटकाए, जिसके कारण टीम मैच जीत पाई और उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऐसे में रवि बिश्नोई की गेंदबाजी और राजस्थान की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।